हेलो एवरीवन, स्टडी विद रवीना शाह में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबको कराने वाली हूँ परीक्षावाणी की उत्तराखंड जो परीक्षावाणी है उसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। क्योंकि एग्जाम्स में इन वन लाइनर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा जो परीक्षावाणी बुक किया, मैंने उसको टाइप नहीं किया है, मैंने पूरी बुक का जो पिक्चर कैप्चर करके दिखा रही हूँ आप सबको। अब आता है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? मतलब जो उत्तराखंड, जो हमारा नया उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड बना है, उसे लोकसभा की स्वीकृति कब मिली थी या वो कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1 अगस्त 2000 को। ये रहा आपका 1 अगस्त 2000 को हुआ था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? इसे राज्यसभा की मंजूरी कब मिली थी? तो वो थी 10 अगस्त 2000 को। इन ये डेट में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिली थी, जो कि 28 अगस्त को मिली थी 2000 को। ये क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृति कब प्रदान हुई थी? तो वो हुई थी 28 अगस्त 2000 को। उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। जब हमारा जो उत्तराखंड है, जो पृथक उत्तराखंड बना था तब। पृथक उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। पहले लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्य विधेयक, पहले लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति से पारित हुआ, फिर उसके बाद हमारा एक पृथक उत्तरांचल की स्थापना हुई। वो थी 9 नवंबर 2000 को। अब आता है, भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। तो भारतीय राज्यों के क्रम में ये 27वां राज्य था। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य है। उत्तराखंड में जो ये है वो 11वां पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में 11वें नंबर पे आता है। राज्य का नाम, मतलब पहले राज्य का नाम उत्तरांचल था और अब उत्तराखंड है। तो ये कब परिवर्तित हुआ? तो हुआ 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये तो आपको पता ही होगा, ये राजधानी का है देहरादून में। राजकीय भाषा है हमारी हिंदी, और जनवरी 2010 से द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है हमारी संस्कृत। राजकीय चिन्ह है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित है। बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। ये क्या हमारा राजकीय चिन्ह है। राजकीय वस्तु है कस्तूरी मृग, जिसे कि हिमालयन मास्क डियर भी कहते हैं, इसका उपनाम है। राज्य पक्षी है हमारा मोनाल, और इसे कहते हैं हिमालय का मयूर भी कहा जाता है इसे। राज्य तितली 2016 से जो घोषित हुई है हमारी, तो वो कॉमन पीकॉक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजकीय वृक्ष है हमारा बुराश। राजकीय पुष्प है हमारा ब्रह्मकमल। स्थानीय नाम इसका कौलपदम है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम कहा जाता है। और हमारे उत्तराखंड में जो है कि ब्रह्मकमल की पूरी 24 प्रजातियां पाई जाती है। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा? तो राज्य वाद्य यंत्र है हमारा ढोल। 2015 से घोषित किया गया इसे। राज्य का खेल घोषित है फुटबॉल, जो कि 2011 से घोषित किया है। 2011 से फुटबॉल को घोषित किया है, 2015 से वाद्य यंत्र हमारा ढोल है, और 2016 से कॉमन पीकॉक जो है हमारा राज्य तितली है। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गीत हेमंत बिष्ट लिखित फरवरी 2016 में घोषित। जो राष्ट्रीय राज्य गीत है हमारा,
वो किसने लिखा है? हेमंत बिष्ट ने लिखा है। फरवरी 2016 से इसे राज्य गीत घोषित किया गया है। और ये राज्य गीत कौन सा है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम। तो उसका वैज्ञानिक नाम है सोसवेरिया अविल्टा, इसका वैज्ञानिक नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा जाता है। तो जब महाभारत का टाइम था उस टाइम पे ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहते थे। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां, तो ये मैं आपको अभी पहले भी बता चुकी हूँ, 24 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुताया पाया जाता है? सबसे ज्यादा ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है? तो वो फूलों की घाटी में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का समय। तो हमारा ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का समय होता है जुलाई से सितंबर में। क्या होता है? जुलाई से सितंबर में होता है हमारा ब्रह्म कमल। ये रहा, ये ब्रह्म कमल खिलने का समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइस्ट्रोगास्टर। इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? कस्तूरी मृग का। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में तथा सिक्किम आदि राज्यों में। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। तो वो पाया जाता है विशेष रूप से फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। कस्तूरी मृग नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। जो कस्तूरी मृग से जो कस्तूरी प्राप्त होती है वो सिर्फ नर मृग से ही प्राप्त होती है, मादा मृग से प्राप्त नहीं होती है। और वो भी एक बार में सिर्फ 30 से 45 ग्राम ही निकाल सकते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? वो तो 1972 में किया था और चमोली से किया गया था। राज्य वृक्ष बुरांश का वास्तविक नाम। तो बुरांश का वास्तविक नाम है वानस्पतिक नाम है, सॉरी। राज्य वृक्ष बुरांश का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। बुरांश किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये सदाबहार है और पर्वतीय है, मतलब ऊंचे पर्वतों के क्षेत्र में पाया जाता है और सदाबहार है। राज्य में 46 दिन देश का सबसे कम का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो वो लगाया था 27 मार्च से 11 मई 2016 को। ये जो है देश का सबसे कम दिनों का जो था राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो 153 अनुच्छेद के तहत क्या है? राज्यों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसकी व्यवस्था करी गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो वो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य में विधानमंडल है, जो हमारे राज्य उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक विधानमंडल है। प्रथम विधानसभा भवन हमारा कहाँ है? देहरादून में। और द्वितीय विधानसभा भवन है भरारी गैरसैंण में, सबको पता होगा। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य, मतलब ऐसे देश में ऐसे कौन अन्य राज्य है जिनके की 2 विधानसभा भवन है? तो वो है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी क्या है? 2 विधानसभा भवन है। हमारे यहाँ पे भी है ना, एक है देहरादून में, एक भरारी सैण में, गैरसैंण। अब आता है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, विधानसभा का प्रथम गठन विधानसभा का जो अंतरिम गठन हुआ था वो था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 30 सदस्य, मतलब 30 सदस्य थे उस समय विधानसभा में, मतलब कि कोई वोटिंग नहीं हुई थी, इसलिए अंतरिम है। जब
वोटिंग हो जाएगी तब वो जो है निर्वाचन वाले क्षेत्र में आ जाएगा। प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र तो वो था 9 जनवरी 2001 से। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू, जो विधानसभा है उसने अपनी वेबसाइट कब शुरू की थी? तो 4 मई 2001 से। ये है हमारा 4 मई 2001 से देश में प्रथम, देश में जो प्रथम राज्य था जिस विधानसभा ने अपनी वेबसाइट शुरू करी थी, तो वो है 4 मई 2001 से शुरू करी थी। अब आते हैं हमारे राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। तो जिस टाइम पे हमारा राज्य गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व कितनी विधानसभा सीटें थी? तो वो थी 22। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ। तो पहला परिसीमन हुआ था 5 नवंबर 2001 को और वह दूसरा हुआ था फरवरी 2008 में। अब आता है विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें, जो परिसीमन हुआ था उसके बाद विधानसभा की कुल कितनी सीटें हुई थी? तो वो हुई थी 71, 10 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत, तो 71 सीटें हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाताओं की कुल संख्या 2017 में, तो वो करी थी 74,95,688 लोगों ने क्या दिया था? अपना मतदान किया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां। तो प्रथम विधानसभा चुनाव का हुआ था 14 फरवरी 2002 को, द्वितीय हुआ था 21 फरवरी 2007 को। 5-5 साल का गैप होता है, आपको बस डेट याद रखनी है। और फिर होगा था 30 जनवरी 2012 को, और आपका चौथा हुआ था 15 फरवरी 2016 को। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत, कितने लोगों ने चुनाव किया था इसका परसेंटेज है। तो प्रथम चुनाव में 54.34 लोगों ने जो है मतदान किया था, और द्वितीय में 63.96 लोगों ने मतदान किया था, परसेंट लोगों ने मतदान किया था। और फिर आता है हमारा तृतीय, 67.70 लोगों ने मतदान किया था। और फिर आता है हमारा चतुर्थ, तो 65.55 लोगों ने अपना मतदान किया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं, तो पहले में जीती थी 4, दूसरे में भी 4 जीती थी, 5, तीसरे में 5 महिलाएं जीती थी, और चौथे में भी 5 जीती थी। विधानसभा की कुल सुरक्षित सीटें, तो विधानसभा की कुल सुरक्षित सीटें 15 है, जिसमें 13 एससी के लिए है और 2 एसटी के लिए है। एससी के लिए सुरक्षित सीटें कहाँ कहाँ पे? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में जो है एससी के लिए सुरक्षित सीटें हैं। और जो एसटी के लिए सुरक्षित सीटें हैं तो वो है 2 ही सीटें, तो एक चक्राता जो कि उधम सिंह नगर में, नानक कमता जो कि नहीं, चक्राता जो देहरादून में है, और नानक कमता जो उधम सिंह नगर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है हमारे सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके हरिद्वार में है, 11 विधानसभा सीटें, और सबसे कम विधानसभा सीटें आपकी हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में। प्रत्येक जिले में क्या है? 2-2 विधानसभा सीटें हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन क्रमशः, जो प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ तो कब से कब हुआ था? तो हुआ था 14 फरवरी 2002 से 14 से 15 मार्च 2002 को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की सीटें। तो हाँ, राज्य में कितने लोकसभा की सीटें हैं? 5 लोकसभा की सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है तो वो है आपकी हरिद्वार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट है तो वो है पौड़ी में। इसका क्षेत्रफल बड़ा है पर यहाँ पे जो मतदान करने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत कम है। और हरिद्वार में क्या है? जो क्षेत्रफल बहुत कम है पर मतदान करने वालों की लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वर्तमान 2016 में लोकसभा सदस्य, जो 2016 में कौन कहाँ से कौन कितने लोकसभा कौन कौन लोकसभा सदस्य चुने गए थे उनके नाम है। तो जो पौड़ी से चुने गए थे वो थे जन भुवन
चंद्र खंडूरी वो, और फिर आता है हमारे टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुना गया था। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल को, अल्मोड़ा से अजय टमटा व नैनीताल से भगत सिंह कोश्यारी को चुना गया था। एससी के लिए सुरक्षित सीट जो कि लोकसभा की है, तो वो कहाँ है, तो एक ही सीट है और वो है अल्मोड़ा में। राज्यसभा की सीटों की संख्या है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। वर्तमान जून 2016 में राज्यसभा के जो तीन तीन सदस्य चुने जाते हैं राज्य से, तो वो थे 2016 में जो थे, तो वो थे श्री महेंद्र सिंह मेहरा, श्री राज बब्बर व श्री प्रदीप टमटा जी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद में ऐसा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय होगा, तो वो है अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए क्या है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 9 नवंबर 2000 को की गई थी, और देश का ये जो था 20वां उच्च न्यायालय था जो कि नैनीताल में। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश की संख्या थी 8। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं, तो वो कहाँ की जा रही है, देहरादून व उधम सिंह नगर में। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्द ही 5 जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया गया, और जल्द ही जो कि 5 और जिलों में क्या है, स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही है, तो वो की जाएगी कहाँ कहाँ पे, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल में। संभागों की कितनी संख्या, संभाग मंडल दोनों एक ही चीज होता है, तो वो हमारे 2, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिलों की संख्या कितनी है हमारी, तो वो है 13। सर्वाधिक जिलों वाला जो मंडल है, तो वो गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, और कुमाऊं में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप जिलों यानी तहसीलों की संख्या कितनी है हमारी, 102। सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले हैं हमारे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व टिहरी, जहाँ की 11 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलों वाला जिला है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में है जहाँ की 4 तहसीलें हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। अब मैं कल आपके लिए फिर परीक्षा वाणी की 1 लाइनर के क्वेश्चन ही लेके आऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।